हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला पार्ट लेके। उम्मीद करता हूं पिछला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बातें समझ में आई होंगी। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं पहले लाया हूं, उसके बाद इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों को लेके आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो चलिए आइए करते हैं अपने क्वेश्चन की बात। देखिए यहाँ पे दे रखा है P बराबर 20,000, R बराबर 10%, T दिया है 3 साल। यहाँ CI और A मतलब CI पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और ये पूछा है मिश्र धन, यहाँ पर कितना होगा ये हमको बताना है। तो चलिए आइए हम इसको अपने ही तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए आपको दिया है R बराबर 10%, तो जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। एक लड्डू से एक लड्डू हमने काट दिया तो 1/10 ये बचा है, ठीक है। तो फिर इसको करते हैं हम आगे। देखिए कैसे करना है। 1/10 जो ये बचा है हमारा, अब इसको हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 10 10 10 ये 11 11 11, ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और ये तीसरे साल के लिए। तो हमने करना अब कुछ नहीं है, इनकी आपस में गुणा कर दी और इसकी आपस में गुणा कर दी। मैंने आपको बोला था ना क्यों भी याद कर लेना, मैंने वो भी लिखाए थे आपको घनमूल, वो अब हमारे इस चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं। तो देखिए बात ऐसी है जो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यूनिट हमारी CI ही होगी, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 331 है। हमसे यहाँ पूछा क्या क्या है? CI और A मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है हमसे और हमसे पूछा है मिश्र धन कितना होगा। तो आइए हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे अपने एक यूनिट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखो ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा प्रिंसिपल में जो भी ब्याज वाज लगते वो यूनिट आई है। तो 1000 यूनिट जो हमारी है, इस 1000 के बराबर हमें क्या दे रखा है? प्रिंसिपल तो 20,000 है, 1000 के बराबर दे रखा है। तो अब हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 20,000 बटे 1000 कर लेते हैं। तो अब आपको पता ही है कि लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। तो ये लड्डू ने इसको काटा, इस लड्डू ने इसको काटा, इसने इसको काटा। तो एक यूनिट बराबर आपका कितना आ गया? देखिए भैया लिखिए, आपको समझ चुके होंगे एक यूनिट बराबर कितना आया है। एक यूनिट बराबर आपका 20 आ चुका है, 20 आ गया है। तो चलिए भैया बात कर लें आगे की। जब हमारा एक यूनिट की वैल्यू जब आ गई है तो हमें कुछ निकालने में दिक्कत ही नहीं है। उसने कहा है CI बताइए भैया, पहले CI बताइए। तो CI बताने के लिए हमें कुछ पता नहीं है। CI की यूनिट हमारी यहाँ पर से रही, ये CI बराबर 331 यूनिट हमारे पास है। एक यूनिट की वैल्यू ये है, तो 331 इंटू 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू 331, तो 331 यूनिट बराबर हमारा कितना आएगा? एक जीरो तो ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। देखिए भैया यही होगा। तो भैया हमारा जो CI है 3 साल का वो 6620 रुपए, 6620 रुपए आ गया है। आप इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट करिए, मैं फिर आपको आगे बताता हूँ। अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो देखिए अब क्या कह रहा है। अब हमसे कह रहा है कि हमको क्या क्या पूछा उसने? A मिश्र धन। A बराबर क्या होता है? मिश्र धन। तो चलिए भैया मिश्र धन भी देख लेते हैं। A बराबर हमने कुछ पता नहीं है और A के जो है टोटल जो इसका जो आएगा हमारा यूनिट वो हमारा ये आएगा। देखिए ये तो मूलधन का ये बढ़ के आया है 3 साल का, तो टोटल जो है मिश्र धन वो हमारा 1331 यूनिट होगा। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है, तो 1331 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 1331 इंटू 20 आपको करना पड़ेगा। तो भैया इसकी गुणा कर लेते हैं। तो जीरो तो यूं ही बना रहेगा, जीरो तो जहां आ गया तो वो तो हटना ही नहीं चाहता है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। आपका 20,000 रुपया 10% की दर से 3 साल में कितना बन गया? 26,620 रुपया आपका बन गया 3 साल में। बताओ भैया कितना तगड़ा बिजनेस चल रहा है। समझ में ही नहीं आता इतना बिजनेस हो कहाँ से जाता है, समझ ही नहीं आता। ये जो आपका निकल के आया है ये आपका आया है A बोले तो मिश्र धन। देखिए मैंने पहले आपको पहली ही क्लास में सिंबल लिखा दिए थे कौन सा क्या होता है, मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। जो हमारा P है ये है हमारा मूलधन, R है हमारा दर प्रतिशत, T जो है वो हमारा समय को बताता है, CI हमारा जो बताता है वो चक्रवृद्धि ब्याज को बताता है, A जो है वो हमारा मिश्र धन है। और अगर हम इसको यहाँ पे अगर CI की बात करें तो ये साधारण ब्याज होता है। और क्या बचा? देखिए क्वेश्चन में और वो ये भी पूछ सकता है, CI माइनस SI भी पूछ सकता है,
एस आई प्लस सी आई दोनों पूछ सकता है, और मूलधन माइनस एस आई भी पूछ सकता है कि अगर इनका अंतर क्या आएगा, ठीक है। और ये में से बहुत कुछ चीजें आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, हो सकता है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई पूछ ले, काफी चीजें पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिससे पहले कि अपने अगले सवाल की ओर बढ़े, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास चल रहा है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट चल रहा है। आपको बेसिक जानकारी इससे पहले जो पार्ट हुआ दी हुई है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या पूछा, हर बार हमसे एक ही चीज नहीं पूछेगा। यहाँ पे हमसे ओनली खाली सीआई पूछा है और ये हमसे कुछ जानकारी दे रखी है। हमसे ओनली सीआई पूछा है और ये कुछ जानकारी हमको दे रखा है। तो भैया देखिए आपको पता है, देखो देख के डरना मना है मेरी क्लास में। अब कुछ तो यही देख के घबरा गए 12.5% कैसे लगाए। तो कुछ नहीं भैया, आप मेरे ही फॉर्मूले से आ जाओ, मेरे फॉर्मूले से नहीं, मतलब बुक्स में भी ये दे रखे हैं, जो तरीका मैं बता रहा हूँ इससे आ जाइए। देखिए R बराबर 12.5% जो दिया है, तो इसको आपने क्या करना है, पहले तो 2 की गुणा इसमें करनी है और इसमें इसको जोड़ देना है, तो आपका जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए 12 दूनी 24 और 1 25/2%। तो इसको हम पूरा कैसे बदलेंगे, 25/2 इंटू 100, 25 चौके 100, तो 1/8, 1/8 आपकी आ गई है। तो आप समझ ही गए हैं आगे इसको कैसे करना है। तो भैया देखो, पहला साल और दूसरा साल, पहले साल के लिए 8, ये 8, दूसरे के लिए 9 और ये 9, इन दोनों की कर दो आपस में गुणा, 8 8 64 और 9 ने 81। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भैया, देखिए इधर आएगा हासिल 1, जब इधर आएगा हासिल 1, 11 में से 4 गया तो कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 1 गया कितना, 7 में से 6 गया कितना बचा, 1 बचा, 17 यूनिट हमारा आएगा। देखिए डिफरेंस यही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हासिल गए 11 में से 4 गए, 7 और 4 11 बचा, 1 7 में से 1 गया 17, ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इनका डिफरेंस आ गया। और हमसे पूछ भी क्या रहा है, हमसे सीआई पूछ रहा है, तो वो हमसे यही वैल्यू पूछ रहा है, जाहिर सी बात है। हमको दे क्या रखा है, वो दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो मूल जो हमारा यूनिट आया वो ये है, और मूलधन हमारा ये है। हमारी पहली वैल्यू तो ये तो बढ़ के जो रुपये हमें देना है उसकी वैल्यू है। तो चलिए 64 यूनिट बराबर, हमें 64 को यूनिट में ले लेते हैं, बराबर कितना है 12,800 रुपए, 12,800 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर 12,800/64। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब इसको काटते हैं। इसको बड़े बाड़े से भी काट सकते हैं, छोटे से काट सकते हैं, आपको जिसमें सहूलियत हो आप उससे काटिए। तो चलिए मैं इसको छोटे बाड़े से ही काट देता हूँ। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और ये 2 जीरो ऐसे बचे रहेंगे, 16 दूनी 32। तो 1 यूनिट बराबर 16 दूनी 32, आपका 200 आ गया। 1 यूनिट बराबर आपका 200 आ गया। अब वो हमसे क्या बोल रहा है सॉरी, वो हमसे क्या बोल रहा है कि आपने सीआई बताना है। सीआई की यूनिट हमारी ये आ गई है 17 यूनिट। सीआई बराबर 17 यूनिट हमारा आज है। यहाँ पे हमने जो डिफरेंस दिख रहा है वो ये दिख रहा है अपना। तो अब हम 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 17 यूनिट की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, 17 से 1 यूनिट में गुणा करेंगे। जब 1 यूनिट में करेंगे तो 200 की गुणा भी हम 17 में करेंगे, भाई करना ही पड़ेगी। तो 17 यूनिट बराबर हमारा कितना आने वाला है, देखिए भैया 2 जीरो तो यूं ही रख लिए, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 कम 2 और 1 3, 3400 रुपए, 3400 रुपए। सीआई जो हमारा आया है ये 3400 रुपए, 3400 रुपए हमारा आंसर आ चुका है। आप देखिए इसको स्क्रीनशॉट करिए। और अब उम्मीद करता हूं आपके ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो भी बताइए। अभी बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, उसके बाद हम अपने पहुंचने वाले हैं। इस वाली बिल्डिंग्स पे हम पहुंचेंगे। हम सवाल को ओनली ऐसे ही करके और सटाक से आंसर हमारा यहाँ आने वाला है। अभी आपको 3 मेथड भी मैं बताऊंगा, पर आप मेरे साथ जुड़े रहिए। 3 मेथड के लिए अभी थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। कहते हैं ना अभी कुछ बाकी है, तो अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ नहीं अभी बहुत कुछ बाकी है। तो बने रहिए आप मेरे साथ सीपी मैथ सीपी 25 पे और करिए मैथ से अपना डर खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बटन दबाइए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात मैं और बता दूं, अगर वो आपसे यहाँ पे तो सीआई पूछा, अगर वो कह देता हमको ए भी बताओ तो आप क्या करते? तो भैया देखो टोटल यूनिट आपके पास 81 है, ए बराबर हमारे पास यूनिट कितना है 81। अगर वो आपसे ये कहते कि इसका मिश्र धन बताओ टोटल, तो आप क्या करते? तो 81, तो 81 की गुणा आप 81 की गुणा आप 200 से कर देते, 200 से करते ना, तो 2 जीरो तो आ जाता, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 16,200 रुपए आपका मिश्र धन आता पूरा। कितने पे? 12,800 पे, 12% की रेट से 2 साल में अगर मिश्र धन पूछता तो 16,200 रुपए आपका आंसर आता। तो चलिए अगर आपसे पूछता तो ये भी आप निकाल सकते थे, ये भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले सवाल पर, जो कि आपके सामने है, और यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी है, जानकारी दे रखी है, और हमसे पूछा क्या है ये आपको अभी मैं बताने वाला। तो मैं आपको ये बता रहा था, देखो इस सवाल में जो है हमको ए दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, ओ सॉरी ए नहीं दिया है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, सीआई दे रखा है, और वो हमसे ए पूछ रहा है, मतलब वो हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें यहाँ नहीं दिया है, और हमें सिर्फ सीआई की वैल्यू दे रखी है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के जो रुपए हैं वो हमारे पास हैं। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज के रुपए हैं वो हमारे दे रखे, तो हम आंसर कैसे निकालें? चलो आओ देखते हैं। अगर हम बेसिक मेथड से जाएं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम चलते अपने शॉर्ट तरीके से। वही भैया अपना पुराना फार्मूला, परसेंट का निशान जब नीचे आएगा तो 100 आएगा, एक लड्डू से एक लड्डू चला गया तो आर बराबर 1/10। अब देखो आपको पता है क्या करना है, 2 साल के लिए पूछा है तो पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए, इधर 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, यहाँ 100 आ गया, यहाँ 121 आ गया, दोनों की गुणा करके। इन दोनों का अंतर कितना है आपका? इन दोनों का अंतर है 21 यूनिट। हम यूनिट में मान लिए हैं 21 यूनिट इनका अंतर है। जब 21 यूनिट अंतर है तो आप समझ चुके हैं आगे मुझे क्या करना होगा। तो भैया देखो ऐसा है 21 यूनिट बराबर हमारी क्या है? इन दोनों का अंतर से हमारा सीआई होता है, वो ये दे रखा है। तो 21 यूनिट बराबर 37,800 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे लिखो क्योंकि हमको काटना होगा, शायद आपको समझ में ना आए फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 37,800 रुपया बटे 21। इसको तो हम 21 से डायरेक्ट काट सकते हैं, पर मैं 21 से इसको डायरेक्ट काटूंगा नहीं, बहुत से लोग की समझ में नहीं आएगा। देखो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक 18, और 7 एकम 7, यहाँ बचा 5, 7 अट्ठे 56, और बचा ये 2 जीरो, यहाँ 0 2 है, अरे एक ही जीरो भैया, 2 नहीं है, एक ही है, हमने यहाँ एक बढ़ा लिया। तो 1 यूनिट बराबर हमारा 180 है यहाँ पर अभी 1 यूनिट बराबर। अब वो हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है ए, हमसे टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो टोटल हमारा कितना है? 121। टोटल जो हमारे आए हैं यूनिट वो कितने? 121 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 1 यूनिट को गुणा कर दे। 1 यूनिट का मान कितना है? 180 इंटू टोटल कितना है? टोटल हमारा कितना है? 121। तो अब आइए चलो इसकी करते हैं गुणा। अब गुणा करने में बहुतों को हो जाएगी दिक्कत। मैं आपको 2 तरीके की गुणा पहले ही बताया था आपको, और आपने वो गुणा पता नहीं सीखा कि नहीं सीखा है। तो चलिए अब इसका निकालते हैं हम आंसर। तो भैया बहुत से लोग तो गुणा करेंगे, देखो ऐसे बहुत से क्या, हम ज्यादातर लोग हम लोग ऐसे ही गुणा करते हैं। ये वाली गुणा हम करेंगे, कौन सी? ये वाली, और यहाँ 0 क्रॉस करेंगे, पर नहीं, हमें ये गुणा नहीं करनी है। देखो गुणा हम कौन सी करेंगे ये भी आप देख के रखना। इसकी इसमें गुणा करी 0 आया, इसकी इसमें करी 0, 8 एकम 8, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। अब इसकी गुणा इसमें करी 0 हो गया, इसकी गुणा इसमें करी 1 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 1 17, बचा 1। 8 की गुणा इसमें करी 8, 1 की गुणा 2 में करी 2, ठीक है, 10 1 11, बचा 1, 11 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करी, कितना आया? 2 और 1 21,780 रुपया। पहले हमारे पास कितना ब्याज हमें कितना मिल रहा था? ये, और टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है? ये, ठीक। टोटल अमाउंट हमारे पास ये है, हमारा टोटल अमाउंट ये जो हमसे पूछा है ये 21,780 रुपये हमारा आंसर आया है। अब अगर वो हमसे ये कह देता कि हमारे लिए प्रिंसिपल बताओ क्या है, तो कुछ नहीं था, 21,700 में से जो हमारा सीआई का रुपया है कितना? 3780, 000, 11 में से 3 गया, कितना मतलब भैया? 11 में से 3 गया, 8 बचा, और 1 वो 18,000 रुपये हमारा आता आंसर। तो चलिए भैया अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ये ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि आप अब तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के भी बारे में कर लेते हैं बात। अभी मैं आपको संकेत ही लिख के बता रहा हूँ क्या क्या क्या, फिर मैं आपको जब थ्योरी इस क्वेश्चन को थ्योरी में लिख के लेके आऊँगा, लैंग्वेज लिख के लेके आऊँगा इस पूरे क्वेश्चन को, तो आप इसमें से ये चीज़ें खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो कैसे निकालनी होंगी, जब आपके सामने वो चीज़ें आएंगी, जब वो चीज़ें आपके सामने आएंगी क्वेश्चन में दिखेंगी, तो आप ये सब चीज़ें लिख के उनके सामने जो जो दे रखा हो वो निकाल लोगे और क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। मैं डायरेक्ट लैंग्वेज इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, पहले आप ये चीज़ सीखिए फिर लैंग्वेज से क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए अब हमें यहाँ पे दे रखा है CI चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, टाइम दे रखा है और हमसे पूछा है मिश्र धन, और हम आप यहाँ पे और हमें कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपको पता है रेट बराबर 10%, तो परसेंट के साथ नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, लड्डू से लड्डू गया तो R बराबर 1/10। तो अब आपको पता है 3 साल का पूछा है, तो पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए, तो 10 10 10 और इधर 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 11 11, इसका Q 1000 होता है, इसका Q 1331 होता है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि ठीक है, स्क्रीन ठीक ही आ रहा होगा, मैं स्क्रीन को थोड़ा ये नीचे जा रहा होगा, ये देख लेते हैं 1331। ठीक है, तो अब आपको पता ही है जब ये हमारा आ चुका है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, हमारा आ गया कितना 1000 और 1331, इन दोनों का डिफरेंस है 331। जो इसका डिफरेंस होता है वही हमारा CI होता है, ये आपको पता है क्योंकि हम यूनिट मेथड से करेंगे इसको। तो चलिए 331 यूनिट बराबर हमको 16,550 रुपए दे रखा है। ठीक है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें अब इधर से 331 को नीचे लाना पड़ा। इतने रुपए में मतलब हम 1 यूनिट बराबर कितने रुपए आ रहे हैं अगर हम निकाल लें तो हमें आराम से यहाँ पे मिश्र धन पता लग सकता है। क्योंकि अब बहुत से लोग घबरा गए होंगे ये देख के कि 331 का पहाड़ है इसमें कैसे पढ़े। तो देखो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए लास्ट में 1 होता है तो बड़ा आसान हो जाता है किसी से भी किसी को भाग देना। अब आपको यहाँ 5 दिख रहा है ना, तो आप ये सोचो ये 331 में ऐसे कौन से नंबर से गुणा करूँ कि लास्ट में 5 आ जाए। 0 को तो भूल जाओ, 0 तो काम कर ही जाएगा भैया। 1 में 5 से अगर मैं गुणा कर दूं, देखो 5 एकम 5, ठीक, 5 तियां 15 बचा 1, 5 तियां 15 1 16, देखो 16 55 दिख रहा है, 16 55 यहाँ है, तो 331 से ये 5 बार में चला गया और ये 0 इधर का 0 बच गया, ये वाला 0 बच गया। तो 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 50। जब 1 यूनिट बराबर 50 आ गया तो हमसे पूछ रहा है ए, मिश्र धन हमसे पूछ रहा है, तो ए बराबर जो हमारे टोटल यूनिट आएंगे वो 1331 आएंगे। देखो यहाँ से 1331 आएंगे, तो ए बराबर जो हमारे यूनिट है वो 1331 यूनिट है। तो 1331 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको 1 में गुणा कर दें, और 1 की कितना है 50 वैल्यू है, और 50 में गुणा किसकी करेंगे, ये 1331 के हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं। 1331 की हम गुणा करेंगे, ठीक, तो अब हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं 1331 गुणा करेंगे, देखो 0 तो 0 ऐसे उतार दो, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 5 तियां 15 1 16 बचा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 66,550 रुपए हमारा मिश्र धन आ गया यहाँ पे। आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से आ गया, वरना अगर हमें वैसे करना होता, चलो इसको लिखा रहने दो, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर हम करते तो पहले हम फार्मूला लगाते PRT और 100 और इस तरीके से कई फार्मूले बनते इसके लिए CI निकालने के लिए, तब हम जाके कहीं मिश्र धन मूलधन निकाल पाते। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, और आप ये चिंता बिल्कुल भी ना करें कि आपको मैं पूरा क्वेश्चन थोड़ी लिखा के नहीं दे रहा हूँ। अभी आप थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी कुछ बाकी है। बाकी क्या है, अभी आप क्वेश्चन करते रहिए, आपको बताएंगे बाकी क्या है। तो देखिए वही बात यहाँ पे हमें यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, कितना है, हमें परसेंट दे रखा है, समय दे रखा है, और हमको ये वाला मतलब मिश्र धन ये हमको निकालना है। तो भैया अब ये देख के आपको घबराना नहीं है कि ये वैल्यू देखो ऐसे दे दी तो हम करेंगे। तो देखो आइए करते हैं इस सवाल को।
आर बराबर हमको दे रखा है 16 सही 2/3%। जब ये हमको ऐसे परसेंट दे रखी होती है तो इसकी इसमें कर लो गुणा, और जो गुणा है वो इसमें जोड़ के बटे में लिख लो। तो 16 3 16 16 16 3 6 18 16 3 48 48 और 2 48 आया ना, 16 3 और 2 50 50/3%। का निशान हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर में आर चल रहा है। देखो एक लड्डू से एक लड्डू गया, 5 दूनी 10, तो भैया आर बराबर 1/6 आ गया। 6 कहते हैं 2 3 6, ठीक है। तो वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे बोल रहा है 3 साल का टाइम दे रखा है। तो भैया पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए। तो भैया हमारा नीचे वाला तो हम पी लेते हैं, जो हमारा पूरा होता है 6 6 6, इसमें एक जोड़ दो 7 7 7, ये रहा और ये रहा। तो भैया अब इसकी हमको क्यों पता होने चाहिए तभी काम, तो हमें इसकी करनी है गुणा ना। तो देखिए 2 का घनमूल क्या होता है, ओ सॉरी 6 का घनमूल क्या होता है 216, और 7 का क्या होता है 343। ये मैंने आपको नोट भी कराए थे पर आपने याद नहीं करवाएंगे, मैंने इसीलिए उस वीडियो के बीच में कराया था क्योंकि मैं आगे तो चैप्टर कराने वाला था और यहाँ इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। अगर आप गुणा करोगे तो 7 7 49, फिर 7 9 63 बचा, 6 7 6 42, 7 चौक 28 और 6 34 होते ना। तो ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब 6 छंग 36 करोगे, फिर 6 छंग 36 बचा 3 3 छंग 18 और 3 21 216, ऐसे करोगे तो बहुत देर लगेगा आपको, तो देर नहीं करना है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, देखो भैया डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, डिफरेंस मतलब अंतर इन दोनों का देख लो कितना आ रहा है। अगर आप ऐसे करके नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे करके निकाल लो। एक हाथ से ले लो, 13 में से 6 गए कितना बचा 7 बचा, ठीक, और 3 में से 1 गया 2 बचा, और 3 में से 1 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यहाँ 127 जो हमारा ये डिफरेंस आ रहा है इनका, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 127 आ रहा है। तो हम इस 127 को यूनिट मान लेते हैं, 127 यूनिट इनका डिफरेंस आया, और हमको यहाँ सीआई दे रखा है। तो जो डिफरेंस होता है वही हमारा यहाँ पे सीआई हम लेके चलते हैं। ये हमारा इतना रुपए दे रखा है, जब ये इतना रुपए दे रखा है तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें भैया। तो भैया निकाल सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। 127 ही आ रहा है, हाँ आएगा तो 127 ही भाई। चलिए करते हैं, तो 25 40 बटे 127, ठीक है। एक बार यूनिट हम चेक कर लेते हैं, 343 बटे ये लिखो, हासिल गया 1, 13 में से 6 गया कितना बचा 7, 3 में से 1 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 127 ही आ रहा है। तो भैया अब इसको हमें काटना है। अब आप ये देखो ये काय से कट जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ, ये काय से कटेगा। तो भैया काट के 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम ले आए तो हमारे पास पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। तो भैया अब 1 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है, तो चलिए 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसे काटिए। सोचिए थोड़ा, सोचिए कैसे कटेगा, सोचिए थोड़ा, सोचिए कैसे कटेगा, सोचिए भैया। देखिए वही फंडा है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करना है, कुछ तो फंडा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आ जाए तो देखो लास्ट वाला जीरो आप यहाँ भूल जाओ। आप 127 में किसी ऐसे नंबर की गुणा करो कि लास्ट में कितना आ जाए आपका 4, तो 2 चौक 2 सत्ते 14, बचा कितना 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 254 आ गया, नहीं आ गया। तो भैया 27 दूनी 254, जीरो आपका ये है, तो 1 यूनिट बराबर 20। 1 यूनिट बराबर आपको 20 रुपए आ रहा है, मतलब 1 यूनिट के बराबर 20 रुपए है। मतलब आप 1 यूनिट कोई चीज ले रहे हो तो 20 रुपए में मिल रही है। तो आपको टोटल का पैसा बताना है। टोटल आपको ये पूछ रहा है, ए का यूनिट हमारा 343 है, तो 343 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 1 यूनिट से गुणा करेंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 20 है, तो इसको हम 343 से इधर गुणा कर लें। तो भैया 343 यूनिट बराबर जीरो तो ऐसे ही रख लो, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 3 6, 6,860 रुपए हमारा आंसर आएगा। जो हमारा मिश्र धन जो हमारा आएगा वो 6,860 रुपए हमारा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये 2540 मैंने 127 से कैसे काटा, तो समझिए मेरी बात करते हैं, ये समझिए मेरी बात। यहाँ आपका आंसर आ चुका है, समझिए। देखो ये जीरो भूल जाओ, ये दिख रहा है 4। अब आपको 127 का पहाड़ा याद नहीं है, तो आप 127 पहले इकाई वाला अंक में किसी ऐसे नंबर से गुणा करो कि लास्ट में 4 आ जाए। तो भैया आपने यहाँ देखा 2 सत्ते 14 होता है, बचा 1 2 3 4 1 5 और 2 एकम 2 आ गया ना, 27 दूनी 254 और जीरो हमारा ये, तो 20 हमारा ऐसे आ गया था। तो चलिए उम्मीद करता हूँ
आपको ये सवाल पसंद आ रहे होंगे, मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। और इससे पहले कि हम अपने अगले सवाल पर चले, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अब हम आ चुके अपने अगले सवाल पर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल मेरे करने से पहले आप कर लोगे, क्योंकि अब तक जितने सवालों पर प्रैक्टिस करिए सारे सवाल मैं ऐसे ही लेके आ रहा हूँ। मैं इसलिए अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ कि पहले आप एक तरह के सवाल में प्रैक्टिस कर लोगे, आपका माइंड कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा कि हाँ ये होता है, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा। उसके बाद जब हम चीज़ें चेंज करेंगे तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को पकड़ पाएंगे और कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं अपना ये सवाल। देखिए इसमें भी हमें CI बराबर दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है और हमें मूलधन मिश्र धन पता करना है। तो भैया ये वाली वैल्यू देख के डरा मत करो यार। तो चलो आप करते हैं इसको। हमें R बराबर दिया है 14 सही 2/7%। तो भैया 7 की गुणा इसमें कर दो और उसमें 2 जोड़ दो। 7 चौक 28 होता है, बचा 2, 7 एकम 7 और 2 9, 98 कितना हो रहा है 14 सत्ते। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये 100/7 और ये निशान हटेगा तो 100 नीचे आएगा। तो 2 लड्डू से 2 लड्डू चले गए। तो भैया R बराबर हमारा 1/7 आ गया है। R बराबर 1/7 आ गया। तो आगे आपको बताइए क्या करना है। भैया 2 ईयर के लिए पूछ रहा है, ये कह रहा है 2 साल। तो भैया पहला साल और भैया दूसरा साल। तो ये तो 7 आएगा पहले साल के लिए, ये भी 7 आएगा। अब इसमें 1 जोड़ लेंगे 8 और 8। तो भैया क्या होता है 7 7 49 8 8 64। 7 7 49 और 8 8 64। तो भैया अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। 14 में से 9 गए 5, 5 में से 4 गया बचा 15 आएगा। अब आप कुछ तो कहेंगे 15 कैसे आया, तो देख लीजिए भैया कैसे आया। ये भी मैं आपको घटा के बता दे रहा हूँ। एक हाथ से लिया 14, 14 में से 9 गए, कितना बचा 5। 9 और 5 14 होता है, 5 में से 4 गया 1 बचा। तो ऐसे ही आया हमारा 15। तो 15 यूनिट ये हम इसको ले लेते हैं। और 15 यूनिट की वैल्यू हमारी कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है। तो देखो भैया 15 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी वो 225 और 0 मतलब 2250 रुपये दे रखा है। तो अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाए तो हम पूरी मिश्र धन पता कर सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर 225/15। ठीक है। अब भैया कोई ये मत कहियो अब 0 छुपा के अब गुणा करूंगा। देखो मैंने आपको वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, दोनों मैंने बता दिया आपको। तो भैया मैं देखो सीधा सीधा जानता हूँ, आपको अब ये पता होना चाहिए कि 15 का स्क्वायर क्या है। 15 से 225 कितने बार में जाएगा, 15 × 15 225 होता है। तो ये 15 बार में जाएगा और 0 अपना ये है। तो 1 यूनिट बराबर 150 हमारा यहाँ पे आ चुका है। और वो हमसे कह रहा है कि हमें पूरा मिश्र धन ज्ञात करो। तो मिश्र धन हमारा कितना है 64 × 1 यूनिट करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 150 है × 64। तो भैया कर लेते हैं इसको आगे। तो 64 यूनिट बराबर देखो अब गुणा करने में थोड़ी दिक्कत लोगों को हो सकती है। देखो 0 से 0 रहेगा। अब 15 और 64 की गुणा देखो कैसे करते हैं। 15 और 64 कम टाइम में, 4 पंजे 20 बचा 2, 4 एकम 4, 5 छक 30, ठीक 30 और 2 ये 6 36 बचा 6। अब यहाँ कैरी हो गया 3, ठीक है, और 6 एकम 6 और 3 9, 960। अरे कैसे हो सकता है 960, हाँ 960। कुछ गड़बड़ कर दी यार गुणा में, हम ही बातों में लग रहा है भूल गए। चलो 15 और 64 की गुणा फिर से करते हैं। 15 और 64, 4 पंजे 20 बचा 2, 4 एकम 4, 5 छक 30, ठीक 6 और या 3 36 आया। 36 का 6 लिख लिया, 3 बचा है। 6 एकम 6 और 3 9 और 0 हमारा यहाँ ऑलरेडी है। तो हमारा 15 × 64 जो आया 9600 रुपए आ गया है। तो हमारा जो फाइनल अमाउंट है ये हमारा 9600 रुपए होगा। हमारा जो मिश्र धन है वो हमारा 9600 रुपए होगा। तो आप देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, हमारा 9600 रुपए मिश्र धन आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से मेरे समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ आपको अभी
15 और 64 की मैंने गुणा करना आपको मैंने बताया था। देखिए 15, ये 2 वाली गुणा एक बार फिर से सीख लीजिए। और 64 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं मेरे तरीके से तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप इसका ये है, पहले आप इन दोनों की गुणा करेंगे। 4 पंजे 20 होता है, इकाई वाला नंबर यहाँ लिख लेंगे, जो ये बचा इस 2 को आपने कैरी कर लिया, ठीक है। अब सेकंड में इसकी गुणा करेंगे, 4 एकम 4 इसके नीचे लिख लिया, 5 छक 30, इसको भैया ऐसे लिख लिया। 2 हमारा पहले का है, 4 ये तो 6 हो गया, 3 ही होगा, तो यहाँ से भी इकाई का नंबर 6 हमने ले लिया, 3 हमारा फिर कैरी में चला गया। अब लास्ट में इसकी और इसकी गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 3 9, तो ये 960 हमारा इन दोनों का गुणा होगा। आप कैलकुलेटर से करके देख लेना। अब आप ये वाली आदत छोड़ दो कि 4 पंजे 20 बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6, 6 पंजे 30 बचा 3, 6 एकम 6 और 3 9, और इसको ऐसे करके लिखोगे तो बहुत देर लग जाएगी। इसको ऐसे करके डायरेक्ट निकाल लो। अगर आपने ये गुणा सीख ली तो मैं सही बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा गुणा है तो आप सवाल देख के मन ही मन में कर लोगे। और अब आप क्वेश्चन को और भी लगाइए, जो आपके पास उसे लगाइए। मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। और सबसे मेन बात यह है, जो आपको वर्गमूल और घनमूल मैंने आपको लिखाए थे, ठीक है, वो आप याद कर लीजिए। क्यू और स्क्वायर आप याद कर लीजिए। आपको बहुत ही ज्यादा आगे भी गणित में हर जगह आपको उससे बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है, क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ। और इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को फिनिश करूं, आप उससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।